इस कहानी की सभी पात्र घटनाएं एवं स्थान काल्पनिक है। कहानी के माध्यम से किसी भी धर्म संप्रदाय एवं किसी व्यक्ति विशेष की भावना को ठेस पहुंचाना हमारा तात्पर्य नहीं है। ये कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। ये कहानी 18 साल से कम उम्र वालों के लिए नहीं है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में जिसका नाम है घोस्ट टॉक बाय आर्यन, जहां मैं सुनाता हूं आपको सच्ची और डरावनी भूतिया कहानियां। दोस्तों, अगर आपको इस चैनल में सारी कहानियां पसंद आ रही हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और हाँ, जो लोग भी मेरे इस चैनल में नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर कहानी आप तक पहुंच सके। मैं कोशिश करूंगा आप तक सारी सच्ची और डरावनी भूतिया कहानी पहुंचाने की। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आपके साथ या आपके किसी भी साथी के साथ या किसी भी रिश्तेदार के साथ हुई हो तो आप वो हमसे शेयर कर सकते हैं। हम उसको बाकी लोगों के साथ शेयर करेंगे और आप चाहेंगे तो आपका नाम हम गोपन रखेंगे या तो लोगों के पास आपका नाम हम पहुंचा भी सकते हैं। जैसा आप बोलेंगे आपकी कहानी हम वैसे ही सुनाएंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी जो है ये कहानी है दिल्ली में ही एक लेडीज की। एक्चुअली हमारे मोहल्ले में वो लेडीज रहती है, तो ये बात हम काफ़ी लोगों को पता लगी थी, बट उन्होंने पर्सनली ये मुझसे शेयर किया है जब उनको पता लगा कि मैं कुछ ऐसे इंसिडेंट लोगों को सुनाता हूँ। मेरा कुछ ऐसे चैनल है जिससे मैं हॉरर स्टोरीज, जो न्यूज़ स्टोरी या रियल स्टोरीज है, मैं लोगों को शेयर कर रहा हूँ। तो उन्होंने अपनी पूरी कहानी मुझे बताई है। कहानी क्या है, ये घटना उन्होंने जो मुझे बताई है अपनी लाइफ की, ये वो इसलिए भी शेयर करना चाहती कि वो नहीं चाहती ऐसा किसी और के साथ कभी हो लाइफ में। बहुत ही दुखद उनके साथ हुआ था जिससे वो काफ़ी दिनों तक परेशान रही थी। आगे मैं आपको बताऊंगा इस कहानी में सब कुछ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल और सारी कहानी को लाइक करना। दोस्तों, ये बात है 2 साल पहले की। वो न्यूली मैरिड कपल है वो लोग एक्चुअली। तो हमारे मोहल्ले में है जो उनके हस्बैंड रहते हैं। अब वो शादी होकर कहीं बाहर से यहाँ पे आई है। तो जैसे वो यहाँ पे आई है ना, तो शादी के कुछ 6-7 महीने बाद वो प्रेग्नेंट हो गई। अब प्रेगनेंसी के बाद क्या होता है, नॉर्मली मैं उनके बारे में बताता हूँ। वो एक मॉडर्न ख्यालात के कपल है, दोनों पढ़े लिखे हैं, जॉब करते हैं दोनों ही। तो जब वो प्रेग्नेंट हुई, प्रेगनेंसी के बाद काफ़ी लोगों को पता होगा जिनको ये एक्सपीरियंस है, जो मैरिड है या कपल्स है, कि लेडीज़ों को ना रात बिरात कभी भी कुछ भी खाने का मन कर जाता है और तभी उनको वो चाहिए होता है प्रेगनेंसी में, और वो खाते भी है जो पॉसिबल हो सके। मगर जो हमारे घर वाले या बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को कभी भी घर से किसी भी हालत में निकलना नहीं चाहिए। उनका एक टाइम होता है, उस टाइम के बाद मत निकलो। बट बेसिकली दिल्ली ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ पे रात को भी लोग घूमते फिरते हैं ही, तो इनको भी कुछ ऐसे ही हुआ। अब रात को उस लेडीज को कभी कुछ खाने का मन करे, कुछ नहीं, 3-4 महीने उनका चल रहा था टाइम उस टाइम, तो कभी कुछ खाने का मन करे, उन्होंने अपने पति को बोला। अब वो निकल गए रात को, टाइम देखा नहीं, कभी 1 बज रहा है, कभी 12 बज रहा है, कभी 2 बज रहा है, ये लोग निकल जाते थे। ऐसे घूमते फिरते थे, थोड़ा खाते पीते थे, बाहर की ताज़ी हवा लेते थे। तो ऐसे काफ़ी टाइम उन लोगों ने किया। तो इनको पता नहीं चला कि कहाँ से क्या हुआ क्या नहीं हुआ। काफ़ी दिन तक ऐसे चलता रहा। जब भी उनका मन करे हफ्ते में 2-3 बार तो ये निकल जाए ऐसे ही रात को, रात बेरात, टाइम ना देखे। ये दोनों जॉब करते थे, ऑफिस से आते थे अपना शाम को, दोनों अलग जगह जॉब करते थे, ऑफिस से आते थे शाम को अपने ऑफिस से आके खाना वाना बनाना, खाना खाया, फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। देन उसके बाद दोनों का मन किया तो निकल के थोड़ा सा घूम फिर के लोग आते थे, खा पी के आते थे। अब क्या हुआ, कुछ टाइम बाद उस लेडीज को रात को ना एक दिन सपना आया। उस लेडीज को कि सपना ऐसा आया, कोई सपने में ना उनकी बड़ी डरावनी सी कोई औरत एकदम काली सी साड़ी पहन के, काले रंग की साड़ी पहन के जैसे उनकी तरफ देख रही है। वो देख रही है कि वो लेडीज लेटी हुई है, सो रही है अपने कमरे में, और ये औरत डरावनी सी, मतलब काली साड़ी पहन के लंबी चौड़ी सी एक औरत खड़ी, वो उनको देख रही है उनकी तरफ। और सपने में ही वो देखती है कि उनकी ब्लीडिंग चालू हो गई है। देन उसके बाद क्या होता है, उनकी आंख खुलती है, आंख जैसे खुलती है, कमरे में उनको कोई नहीं दिखता, बट रियली में उनकी ब्लीडिंग चालू हो गई होती है। अब प्रेगनेंसी का टाइम था, उनका ऐसे हो जाना तो कोई अच्छा संकेत है नहीं। देन उन्होंने अपने हस्बैंड को तभी जगाया, बोला। अब ये लोग हॉस्पिटल गए, इनका सोनोग्राफी वगैरह हुआ, सब कुछ वहाँ पे हुआ। तो चेक करने के बाद पता लगा कि बेबी सेफ है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब इनकी क्यों हुई थी ब्लीडिंग, डॉक्टर को भी ठीक से समझ में नहीं आया। तो कुछ दवाई ववाई जैसे इनका करना होता है, ट्रीटमेंट वो करके फिर ये घर आ गई नेक्स्ट डे। फिर कुछ दिन बीता ऐसे ही, 4-5 दिन बाद उनको दोबारा वैसे सपना आया। सेम वही लेडीज देखती है उनके घर में, इधर उधर घूम रही है, और जैसे उन्होंने देखा उस लेडीज को, इस लेडीज ने उसकी तरफ देखा और सेम ये देख रही है कि उनको फिर से ब्लीडिंग हो गई है। अब ये उसके बाद ही जैसे इनकी आंख खुली, ये देखती है इनको दोबारा ब्लीडिंग हुई वैसे ही रियल में। फिर अपने हस्बैंड को जगाया, बोला, ये फिर हॉस्पिटल गए। उसके बाद ही लेडीज 2 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रही।
डॉक्टर की आईसीयू में रही, वो डॉक्टर के देख रेख में रही। ये सब कुछ नॉर्मल था। उसके बाद भी जब उन्होंने अपना टेस्ट वगैरह करवाया, बेबी उनका नॉर्मल ही था, कुछ बेबी को हार्म नहीं हुआ था। तो 2 दिन बाद फिर डिस्चार्ज हुआ उनका। वो घर आई, अपने घर आके नॉर्मली रहती थी फिर, मगर उनके अंदर एक डर बैठ गया कि 2 बार सेम सपना देखा उन्होंने। देखने के बाद ही ये सीन हुआ। उन्होंने अपने हस्बैंड से भी मतलब बताया ये सब। इनको लगा कि हो सकता है कुछ ऐसे ही काम का स्ट्रेस हो, या फर्स्ट टाइम ये बेबी जैसे बर्थ करेगी, उसका कुछ भी हो सकता है, वो उसकी वजह से हो सकता है इनके दिमाग में ख्याल ऐसे आ रहा हो। तो बात को आई जाई कर दी। कुछ टाइम बीतने के बाद इनका चल रहा था अब 7वां महीना। सेम 7वें महीने में ये सेम सपना देखती है, फिर दोबारा वैसे ही। घर से निकलने उन्होंने कम कर दिया था, ऑफिस से छुट्टी भी ले लिया था उस टाइम। एक टाइम होता है उसके बाद फिर लेनी पड़ती छुट्टी, तो ऑफिस से छुट्टी भी ले रखी थी। करीबन हो गए थे 1-2 महीने ऑफिस से छुट्टी लिए हुए। तो 7वां महीना इनका था, तब इनको दोबारा वही सेम सपना आया। सेम देखती है, वही लेडीज उनके घर में खड़ी है, उनकी तरफ देख रही है, और देख के जैसे उस लेडीज की तरफ हाथ बढ़ाया, तब इसकी एकदम से आंख खुली। इन्हें देखा इनकी सच में फिर से ब्लीडिंग हो गई। अब ये अपने हस्बैंड को फिर जगाया, ये फिर गए हॉस्पिटल दोबारा। सब कुछ चेकअप हुआ। चेकअप होने के बाद इन जो डॉक्टर ने बोला कि ये डिलीवरी का टाइम आ गया। अंदर काफी ज्यादा हलचल इनकी हो रही थी। तो 7वें महीने डिलीवरी नॉर्मली होती नहीं है, 9वें महीने में या 10वें महीने में होती है डिलीवरी। तो क्या हुआ, जब उनको बे टाइम डिलीवरी हुई ना, डिलीवरी के बाद इनका बेबी जो निकला, वो बेबी जिंदा नहीं था। डिलीवरी तो हुई मगर बेबी जिंदा नहीं था। डिलीवरी के बाद उन्होंने देखा इनकी बेबी की डेथ हो चुकी थी। देन इनके लिए बहुत बड़ा ट्रॉमा था ये। एक तो ऐसे बुरे बुरे सपने आ रहे थे, सब ब्लीडिंग हो रही थी, फिर बेबी का इनका ऐसे हो गया। तो उनको कुछ टाइम लगा उससे उभरने में। देन कुछ उसके बाद 6-7 महीने हुआ। अब जिंदगी दोस्तों रुकती नहीं किसी के लिए, चलना ही पड़ता है इंसान को, अपनी पटरी में आई जाती है। तो 6-7 महीने बाद वो लेडीज अपने घर में थी, उन्होंने ऑफिस छोड़ रखा था कुछ टाइम के लिए। घर में वो खाना बना रही थी। खाना बनाने के बाद, मतलब अकेली थी घर में, खाना बना रही थी। खाना बनाते एकदम से ना उस लेडीज ने देखा, उसके दिन दहाड़े की बात बता रहा हूँ, दोपहर के टाइम में वो देखती है कि एकदम से ना उनके घर में, मतलब उनके सामने कोई परछाई सी, जैसे कैस्पर नहीं होती, काफी लोग आप जानते हो कैस्पर, एक मूवी आई थी इंग्लिश मूवी, मैं यार दिखा दे रहा हूं आप लोगों को, ये कैस्पर होता है, जैसे कैस्पर है इस टाइप की उनको कोई परछाई सी दिखी उनके आसपास। उन्होंने फिर ठीक से जब देखा तो फिर वो परछाई हट गई। उन्होंने सोचा हो सकता है कुछ ऐसे ही इनको भ्रम हुआ हो, कुछ भी हो, इल्यूजन हो इनका। वो अपने काम में फिर लग गई। उनको दोबारा वो परछाई सी फील हुई, सेम वही कैस्पर वाली, जैसे कैस्पर की परछाई होती है सफेद धुएं की। तो वो देखा उन्होंने, एक आवाज आ रही थी जैसे छोटे बच्चे की रोने की होती है वैसे, और वो बुला रही कि मम्मा मम्मा मुझे खेलना है आपके साथ मम्मा। ये लेडीज ने मुझे बताया सामने, वो बेचारी रो रही थी बताते हुए, मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे वो फील की कि उनका बेबी है, उनकी बेबी की आत्मा है, वो अपनी माँ को बुला रही है, मतलब इनको बुला रही है वो कि हाँ मुझे खेलना है आपके साथ या मुझे बचाओ, जो भी है। एक ना दर्द भरी पुकार थी उस बच्चे की। तो इसको काफी ऐसे ना कुछ दिन तक ये दिखते रहे। फिर ये लोग गए एक बाबा के पास। यहीं दिल्ली में एक बहुत फेमस मंदिर है हमारे, तो वहां पे ये गए पूरे पुजारी के पास। फिर वो पुजारी इनके घर में आए। जब उन्होंने सब कुछ बताया पुजारी को, पुजारी इनके घर में आए। घर में आने के बाद पुजारी ने सब कुछ देखा दाखा, कुछ होम हवन वगैरह किया, कुछ क्रिया है वो सब किया। तो पुजारी ने इनको बताया कि ये जो रात को जाती थी ना खाने पीने के लिए घूमने, जब प्रेग्नेंट थी ये, तो कोई डायन, जिसे डाकिनी भी कहते हैं, वो इनके पीछे पड़ गई। वो किसी रास्ते से इनके पीछे पड़ गई। मोस्ट प्रॉब्ली वो दोस्त ऐसे होता है कि जैसे कोई भी प्रेग्नेंट लेडीज अगर होती है ना ऐसे, तो वो या कोई नॉर्मल लेडीज भी रात को बाल खोल के चल रही इधर उधर, या प्रेग्नेंट लेडीज होती है, तो इनमें क्या होता है, ये सब जो मतलब एक परलौकिक शक्तियां जो होती है, कुछ बुरी आत्माएं कह सकते हो, नेगेटिव एनर्जी कह सकते हो, ये उनमें अट्रैक्ट होती है। जो उनके होने वाले बच्चे होते हैं उनके थ्रू इनके कुछ क्रियाएं संपन्न करनी होती है, इसलिए वो इनपे अट्रैक्ट होके इनके ऊपर अपना काबू करने की कोशिश करते हैं। तो वो जो डाकिनी है वो इनके साथ इनके घर तक आ गई और वो इनका बच्चा चाहती थी, इसलिए बार बार उसने कोशिश की इसके बच्चे को मारने की, जिसकी वजह से इनको ब्लीडिंग हुई और लास्ट में उसने इनके बच्चे को मार दिया। और वो जो कैस्पर इनको दिखती थी, कैस्पर जैसा इनका जो एक परछाई से दिखता था, वो भी एक्चुअली इनका बच्चा नहीं था।
वो भी जब इन पुजारी जी ने वहां पे क्रिया वगैरह किया, पुजारी ने बताया कि वो भी उस डाकिनी का ही माया है जो उस लेडीज के ऊपर हावी थी अभी तक, जो उसको इल्यूजन कर रही थी, बहका रही थी, उसके बाद उस लेडीज का हार्म करना चाहती थी। वो इसको बहका के ऐसे कुछ भी पागल कर देंगे या कुछ भी करेंगे। अब वो लेडीज के पीछे पड़ रही थी कि लेडीज को मारना है मुझे, भ्रम में डाल के कुछ भी कर दो, मतलब आगे पता नहीं उनका क्या प्लान था उस डाकिनी का, तो वो ऐसा कुछ चाह रही थी। और जब उन्होंने वो सारी क्रिया वगैरह करी, फिर उस डाकिनी का जो साया है उनके घर से गया। अब वो लेडीज अपनी नॉर्मल लाइफ में जी रही है, करीबन 1-1.5 साल से हम लोग भी देख रहे हैं उनको, तो अब सब कुछ ठीक है उनके घर में। उन्होंने मुझे बताया कि सब कुछ ठीक है, उनको अब कोई दिक्कत नहीं थी, अब कुछ सुनाई नहीं देता, अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं। मगर ये जो हुआ था उनके साथ बहुत ही दुखद घटना थी, और उन्होंने मुझे खासकर कहा है कि मैं सबके साथ ये शेयर करूं कि आप इस चीज़ का ध्यान रखें, जब भी ऐसा कुछ हो, आप प्रेग्नेंट है या कुछ भी, तो कोशिश करना कि ऐसे रात बेरात इधर उधर ना ही जाओ। कुछ बातें बड़े बुजुर्गों की भी मान लेनी चाहिए, एटलीस्ट उससे आपका नुकसान तो कुछ होगा नहीं, फायदा ही होगा। आपको खाना पीना कुछ भी ऐसा मन कर रहा है तो आप टाइम रहते कर लो, या घर में पहले से चीजें रख लो, या आप नेक्स्ट डे भी खा लोगे तो ऐसा कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। मगर एक आपकी छोटी सी गलती से आपकी लाइफ में बहुत कुछ बिगड़ सकता है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप सबसे, जिसको भी ये बात समझ में आई हो वो इसको अपने लाइफ में अपनाना और सुरक्षित रहना। अगर ये घटना आपको अच्छी लगी तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि सारे लोग अवेयर रह पाए। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जल्दी मिलते हैं ऐसे एक सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।